हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल गुरुमुरल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आप देख सकते हो, जो मल्टीपल सेक्टर में वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक केमिकल सेक्टर का भी स्टॉक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपको पता ही होगा, ईवी। उसमें जो आप कह सकते हो कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ये कंपनी बनाती है, आप ऐसा कह सकते हो। और स्टॉक की ओनली प्राइस चल रही है 50 रुपीज़। तो इतने फेयर प्राइस पे आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। और आपको तो पता ही है, फ्यूचर में जो ईवी के स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक, उनमें तो बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा ही आपको। और आप ऐसा भी कह सकते हो, जो वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है, ओनली 50 रुपीज़ के अंडर इतना अच्छा आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। और मैं तो आपको कहूँगा, आपको एटलीस्ट इस कंपनी में 100 स्टॉक्स बाय करके छोड़ देने चाहिए। ओनली 50 रुपीज़ का स्टॉक है, ओनली 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो स्टार्ट कर लेते, पर उससे पहले आप अगर अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो ज़्यादा देर ना करते मैं स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक का नाम आपके सामने देख सकते हो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। देख सकते हो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। स्टॉक की प्राइस चल रही है 51 रुपीज़ के आसपास। और आप में से बहुत से लोगों के लिए ये स्टॉक न्यू होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता होगा केमिकल लिखा हुआ है, केमिकल की कंपनी होगी, ईवी में इसका क्या कनेक्शन है, वो भी हम आगे बात करने ही वाले। बट आप देख सकते हो, ओनली 50 रुपीज़ का स्टॉक है। और मैं खुद भी आपको कह रहा हूँ, अच्छी खासी क्वांटिटी उठाने वाला हूँ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में टुमारो, जब मार्केट ओपन होगा। और जैसे भी आपको ऐसा समझ लिए, कल अगर आपने 100 स्टॉक्स बाय कर लिए, उसके बाद अगर स्टॉक में और फॉल देखने को मिला तो और 100 स्टॉक्स, यानी कि आपको एक एवरेजिंग करते जाना है स्टॉक में। आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो, आज प्रीवियस क्लोजिंग में आपको एक फ्लैट नोट देखने को मिला। 5 डेज़ की अगर बात की जाए तो 2% के आसपास गिरावट। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो देख सकते हो 10% जंप कर लिया स्टॉक ने। देख सकते हो 46 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, 51 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो 20% का जंप। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4% के आसपास निगेटिव, यानी कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने कोई भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। और आप ये भी जान लीजिए कि मैं स्टॉक आपको फंडामेंटल के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के वर्क के हिसाब से बता रहा हूँ। और ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी 1 ईयर से कंसोलिडेशन में ओनली 3% के आसपास, 4% के आसपास नेगेटिव में है कंपनी। तो यहाँ से कंपनी थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन ले सकती है, बट जैसे ही कंपनी जंप करना स्टार्ट करेगी, मिनिमम यह कंपनी 70 से 80 रुपीज़ क्रॉस जाएगी। बहुत से लोगों ने इसने अच्छे खासी क्वांटिटी उठा रखी है। अगर मैक्सिमम चार्ट देखा जाए तो आप देख सकते हो 71% के आसपास ऑल टाइम में कंपनी रिटर्न दिया है। और अगर देखा जाए इसका चार्ट तो आप देख सकते हो 2009 से कंपनी है। और फिलहाल इस कंपनी में ऐसी न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कंपोनेंट्स है, फिर आप कह सकते हो बैटरी, जो कार्बन लगने वाला है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आगे चल के कंपनी अपनी खुद की एक, आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिक बाइक भी बनाने वाली है। देख सकते हो कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 175 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो 188 रुपीज़ के आसपास अपना ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा आपको फॉल देखने को मिला, और यहाँ से कंपनी कंसोलिडेशन में। तो इस कंपनी में जरूर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ज़्यादा देर ना करते इसका फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। और फंडामेंटल तो एक बार देख लीजिए, क्वार्टर फाइनेंशियल्स। स्टॉक की प्राइस आप देख सकते हो 51 रुपीज़ का स्टॉक है, एक साल से उतनी प्राइस है। बट एक बार क्वार्टरली फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लीजिए। रेवेन्यू 108% के आसपास ग्रोथ हुआ, नेट इनकम 215% के आसपास ग्रोथ, डायलूटेड ईपीएस 215% के आसपास ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 150% की ग्रोथ। समझ सकते हो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया। नेट इनकम आप कह सकते हो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। डायलूटेड ईपीएस भी देख सकते हो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। देख सकते हो कोई भी अमाउंट आपको 100 के नीचे देखने को नहीं मिल रही। आप समझ रहे होंगे स्टॉक की प्राइस 1 ईयर पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी ही है। बट क्वार्टर रिजल्ट एक बार देख लीजिए, यानी कि अगर स्टॉक ने रन करना स्टार्ट कर दिया तो स्टॉक रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको कह रहा हूँ, अब फिलहाल 100 स्टॉक्स मिनिमम बाय करके रख लीजिए, कभी भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है कंपनी में। और कंपनी की जो खास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं क्विकली। स्टॉक का नाम देख सकते हो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। स्टॉक की प्राइस चल रही है 51 रुपीज़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात की जाए तो देख सकते हो स्टॉक एफडी के रेट से अच्छा खासा रिटर्न देता है, बट स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड नहीं देता। स्टॉक डिविडेंड देता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक कोई भी डिविडेंड नहीं देता, स्टॉक डिविडेंड देता है, बट इतना अच्छा नहीं देता। एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो कोई भी ओवरबॉट नहीं है, कोई भी एसएम जिसएम की लिस्टिंग में भी नहीं है स्टॉक। अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप कंपनी 2159 करोड़ के आसपास कंपनी की अभी करंट आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है ये। पी रेशो देखा जाए तो सेक्टर के बीच आपको थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। अगर ईपीएस देखा जाए तो देख सकते हो 1 रुपीज़ के आसपास ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव में बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। और खास करके कंपनी ईवी में वर्क करती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और ईवी के स्टॉक से नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप टारगेट्स जानना चाहते हो, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कोई भी एक कंफर्म टारगेट नहीं है। ये स्टॉक 50 रुपीज़ का स्टॉक है, 200 भी क्रॉस जा सकता है, 500 भी क्रॉस जा सकता है, बट एक कोई भी टाइम पीरियड नहीं है स्टॉक को, क्योंकि 1 ईयर से कंसोलिडेशन में देख सकते हो। एक फोरकास्टिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 51 रुपीज़ के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। और अगर टिकर टिप के एनालिसिस से देखा जाए तो स्टॉक में और फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक 71 रुपीज़ के आसपास जा सकता है, देख सकते हो। आपको लो भी 71 देखने को मिल रहा है, हाई भी 71 के आसपास ही देखने को मिल रहा है कंपनी का। और अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 45% के आसपास प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो नॉर्मल स्टेक है 0.02% के आसपास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 0.71% और पब्लिक के पास आप देख सकते हो 53% के आसपास स्टेक है। यानी कि आप कह सकते हो एक मेजर स्टेक पब्लिक के पास है इस कंपनी में। और अगर मार्च से इसका कंपैरिजन किया जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स भी आप देख सकते हो थोड़ी होल्डिंग आपको इंक्रीज देखने को मिल रही है, देख सकते हो आप यहाँ पे आपको 0.01 देखने को मिल रहा है, 0.64 के आसपास मार्च क्वार्टर में देखने को मिला। बट यहीं पे अगर जून क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.202% और 0.71। माना कि इससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, बट अपनी होल्ड बढ़ा रही है म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स कंपनी में। और यहीं पे अगर इसके डिविडेंड की बात की जाए, जिसकी मैंने आपको पहले ही कहा था कंपनी डिविडेंड देती है बट कोई अट्रैक्टिव देती नहीं है, तो मैं आप दिखा दूँ 0.15 पैसे के आसपास, यानी कि 15 पैसा कंपनी ने डिविडेंड दिया है लास्ट क्वार्टर में, देख सकते हो सितंबर 2021। इतना छोटा स्टॉक होते हुए बहुत से स्टॉक 50। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी का जो वर्क है वो फंडामेंटल से कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अभी भी कह रहा हूँ 50 रुपीज़ का स्टॉक है और इसका वर्क देख के आप भी हैरान होने वाले हो। तो देख सकते हो हम आ गए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। और अगर इसके प्रोडक्ट्स देखे जाए, मैं स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट्स दिखा दे रहा हूँ कंपनी के, तो यहाँ पे आप कंपनी के एक बार प्रोडक्ट्स देख लीजिए। एडवांस कार्बन प्रोडक्ट्स जो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्मार्टफोन और आपको हेडफोन्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हो जो मिसाइल्स आती है उसमें भी ये कंपनी वर्क करती है, जो नेपेथलियन बॉल्स आती है उसमें भी कंपनी वर्क करती है। कार्बन के आप कह सकते हो टोटल जो करोजन प्रोडक्शन स्पेशलिटी ऑयल्स और उधर बहुत ज़्यादा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसमें कंपनी वर्क करती है। और ख़ास करके अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बैटरीज। यहाँ पे आप देख लीजिए लिथियम आयन बैटरीज, यहाँ पे आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये कंपनी वर्क कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरेट्स क्लीन एंड ग्रीन पावर, लो कैलोरीटिक वैल्यू वेस्ट गैस कमिंग आउट विच इज़ यूटिलाइज बाय 2 बॉयलर्स। और अगर इसका और वर्क देखा जाए, इंडस्ट्रीज कौन से इंडस्ट्रीज को ये अपना वर्क प्रोवाइड करती है या फिर आप कह सकते हो मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, तो आप देख सकते हो जो लिथियम आयन बैटरीज रहती है उसमें कंपनी वर्क करती है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो उसमें एक कंपनी वर्क करती है। जो एल्यूमिनियम है उसमें वर्क करती है। और ग्रेफाइट आप कह सकते हो कार्बन में इंडिया में नंबर 1 अगर कोल या फिर कार्बन में कोई कंपनी वर्क करती है, मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर उसके कोई प्रोडक्ट पे वर्क करती है तो ये हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल सबसे बड़ी कंपनी जो ग्रेफाइट में वर्क करती है। और आप देख सकते हो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वर्क करती है। तो खास करके आप देख सकते हो आपको ये 2 बहुत ज़्यादा सेक्टर्स मजबूत देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। जो लिथियम आयन बैटरी उसमें कंपनी वर्क करती है और जो ग्राफाइट उसमें वर्क करती है, क्योंकि ये भी जो आप कह सकते हो बैटरीज में यूज़ किया जाता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और जो स्मार्टफोन की बैटरीज या फिर और अदर कोई बैटरीज रहती है, इन्वर्टर बैटरीज, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल डेवलप बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक वैरायटी ऑफ एनोड मटेरियल ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और यहाँ पे आप कंपनी का प्रोडक्ट भी देख सकते हो, एडवांस कार्बन मटेरियल्स में कंपनी वर्क करती है। उसके बाद मैंने जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जिसमें कंपनी बहुत स्ट्रांग है, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कोल टेर पिच इज यूज एज अ बिंडर एंड इम्प्रिंटिंग मटेरियल तो इन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स एट हाई टेम्परेचर। जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो भी ये कंपनी वर्क करती है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आप पढ़ लीजिए। हिमाद्री इज ए इंडियाज लार्जेस्ट कोल टेर पिच मैन्युफैक्चरर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ ऑल्सो अमंग ग्लोबल फ्यू मैन्युफैक्चरर्स टू पोजेस इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी कार्बन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो वर्क करती है बहुत से कम कंपनीज, आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज है जिसमें कंपनी वर्क करती है। और आप कह सकते हो इंडिया में ये प्रोडक्ट बनाने वाली यही एक कंपनी है। देख सकते हो प्रोडक्ट कोल टेर पिच। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये कंपनी वर्क करती है। और जैसे कि कंपनी का वर्क है, अभी तक कंपनी को बहुत ज़्यादा रन कर लेना चाहिए था, बट आप देख सकते हो क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप कह सकते हो एक बेस्ट आपको क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं स्टॉक्स में। तो
मेरे एनालिसिस पे ये स्टॉक नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको मिनिमम 200 रुपीज़ क्रॉस जाते हुए दिखेगा। आप देखते हो आपको 400% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो बिल्कुल सेल मत करना, अगर नहीं है तो एक स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हो स्टॉक, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म 2 ईयर्स प्लस। बहुत से लोग ऐसे रहते कहते हैं आज अगर स्टॉक बाय कर लिया कल रन करना ही चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। जब से अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते ही है, कोई भी आप स्टॉक कर लीजिए वो रन करने के बाद थोड़ा बहुत डाउन जाता ही है। और अब देखते हो एक स्मॉल कैप कंपनी और स्मॉल कैप्स में ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहते, तो उम्मीद है आप में से बहुत से लोग ये स्टॉक ज़रूर बाय करेंगे। और मैं अभी कह रहा हूँ 51 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, एक फेयर प्राइस पे आपको स्टॉक मिल रहा है। अगर 49 या फिर 40 स्टॉक भी चला गया तो ये आपको बाइंग करनी है, कोई भी सेलिंग नहीं करनी स्टॉक में 2 ईयर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।